बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन मसरूक़िन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअलना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अन हाज़िहिल आया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून क़ाल अमा इन्ना क़द सअलना अन ज़ालिका फ़क़ाल अरवाहुश्शुहदाइ फ़ी जawफ़ि तैरिन ख़ुज़रिन लहा क़नादीलु मुअल्लक़तुन बिल अर्श तस्रहु मिनल जन्नति हैथु शाअत थुम्मा तावी इला तिल्कल क़नादील फ़त्तला इलैहिम रब्बुहुम इत्तिलाअतन फ़क़ाल हल तश्तहून शैअन क़ालू अय्यु शैइन नश्तही व नहनु नस्रहु मिनल जन्नह हैथु शिअना फ़फ़अल ज़ालिका बिहिम सलास मर्रात फ़लम्मा रअव अन्नहुम लन युत्रकू मिन अन यसअलू क़ालू या रब नुरीदु तरुद्दु अरवाहना फ़ी अजसादिना हत्ता नुक़तल फ़ी सबीलिक मर्रतन उख़रा फ़लम्मा रअा अन्न लैस लहुम हाजतन तुरिकू। हज़रत मसरूक़ फ़रमाते हैं ताबी ही कि मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत के बारे में पूछा कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद किए गए हैं, कुरान पाक में है सूरह आल इमरान में, कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको हरगिज़ मुर्दार न समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास से रोज़ियाँ खाते हैं। ये मुहर्रम के महीने में ये आयत मैं अक्सर पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दार न समझो, वो ज़िंदा हैं, और जब ज़िंदा हैं तो उन पर मातम करने की इजाज़त नहीं, और अपने रब के पास से उनको खाना और रोज़ी पहुँचाई जाती है। उन्होंने कहा आगाह रहो, ख़बरदार हो जाओ। हमने इस आयत के बारे में सवाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो शहीद हो गए हैं उनको मुर्दार न कहो, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं। तो हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया था कि शहीदों की रूह सब्ज़ परिंदों के अंदर होती है, उनके लिए अर्श के साथ क़िंदील मुअल्लक़ है। क़िंदील कहते हैं लाइट को। वो जहाँ चाहे जन्नत में फिरते हैं और फिर उन क़िंदीलों की तरफ लौट आते हैं। उनका रब ऊपर से देखकर उन्हें कहता है ए शहीदों, तुम कोई और चीज़ चाहते हो? वो कहते हैं हम किस चीज़ की तमन्ना करें, हम तो मर्ज़ी के मुताबिक जन्नत में घूमते और फिरते हैं, और हमें कोई क्या चीज़ चाहिए, हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये शहीदों की अल्लाह ताला 3 दफ़ा यही अमल दोहराता है कि तुम्हें और कोई चीज़ मज़ीद चाहिए। आज भी लोग अल्लाह के राह में जो शहीद होते हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे, उन्हें मालूम है कि जन्नत में क्या बदला मिलने वाला है, तो जान की परवाह नहीं करते। जब वो देखते हैं कि उन्हें मज़ीद सवाल करने पर मजबूर किया जाता है तो वो कहते हैं, यानी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं, ध्यान से सुनो, अल्लाह ताला इन्हें बार बार पूछते हैं कि और कोई चीज़ चाहिए तुमको? तो तीसरे के बाद चौथी बार में पूछा गया कि और सोचो, कुछ और चीज़ चाहिए? अल्लाह अकबर, देखो सही क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जन्नत का मज़ा देख चुके हैं। फरमा रहे हमारे रब, तू हमारी अरवाह को हमारे जिस्मों में दोबारा लौटा दे ताकि तेरे रास्ते में एक बार फिर शहीद हो सके और ये मकाम दोबारा हासिल कर सके। देखा आपने, ये तमन्ना करता है कि मैं हमारी अरवाह को दोबारा बदनों में डाल दो और हम जो है दोबारा ज़िंदा होकर तेरी राह में शहीद हो जाए और ये दर्जा हमें मिलता रहे। सब्ज़ परिंदों के अंदर उनकी रूहों को रखा जाता है और जहाँ चाहे वो घूमते हैं जन्नत में और मज़े लेते हैं उसके। वो क़िंदीलें ऐसी होती जैसे ये लाइट है ना, उसके अंदर फिर वो चली जाती, ऊपर से उसमें जगह होती है। जब अल्लाह ताला देखता है कि उनको और कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो फिर उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ देता है, वो जन्नत में घूमते फिरते हैं। आयत मुबारका में जिस ज़िंदगी और रोज़ी का तज़किरा आया है कि मुर्दों को जिंदों को मुर्दा न कहो, शहीदों को मुर्दार न कहो, वो तो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है और उन्हें रोज़ी पहुँचाई जाती है, उसका जो तज़किरा आया है हदीस में उसकी मुकम्मल वजाहत कर दी गई कि शहीद और दूसरे मरने वालों की ज़िंदगी का जो तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है उसके हक़ में कुरान हदीस से कोई गुंजाइश नहीं निकाली जा सकती।
हर कोई मरने के बाद आलम बरज़ख में मुंतकिल हो जाता है, जिसका दुनिया और अहले दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में इसी चीज़ की वजाहत की है कि शुहदा की ज़िंदगी से मुराद उनका जन्नत में चलना फिरना। बाज़ लोग कहते हैं ना, जो शहीद हो गए उनकी रूहें हमारे घर पे आती है, जुमेरात को सवारियाँ चलती। ये सब बकवास की बात है। ये हदीस में ये समझाना चाहते हैं कि आप एक बार दुनिया से गए तो आलम बरज़ख में चले गए, और एक शहीद है नबियों के बाद, इसका मकाम यह है कि उनकी रूहों को जन्नत में घूमने की इजाज़त मिलती है। जन्नत की नेमतों की मामूली मिक़दार भी दुनिया और दुनिया के तमाम चीज़ों से बेहतर है। अन साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लौ अन्नमा यक़िल्लु दुफ़रम मिम्मा, ये हदीस सुनिए ध्यान से, मिम्मा फ़िल जन्नति बदा लतज़ख़रफ़त लहु ख़वाफ़िक़ुस समावाति वल अर्ज़, लतज़ख़रफ़त लहु ख़वाफ़िक़ुस समावाति वल अर्ज़, वलौ अन्न रजुलन मिन अहलिल जन्नति इत्तलअ फ़बदा असाविरुहु लतमस्स ज़ौअुश शम्सि कमा ततमसुश शम्सु कमा ततमसुश शम्सु ज़ौअन नुजूमी, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की नाखून की मिक़दार से भी कम चीज़ को दुनिया में ज़ाहिर कर दिया जाए, यानी हमारा जो हाथ की उंगली का एक नाखून है उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा जन्नत के अंदर से यहाँ ज़ाहिर कर दिया जाए दुनिया में, तो आसमानों और ज़मीनों के किनारे सारे के सारे रोशन हो जाए, यानी अंधेरे उजालों में बदल जाए। हदीस है, देखिए सही हदीस, ये नाखून जो है ना उसका एक हल्का सा हिस्सा बारीक छील कर निकाला, पूरा नाखून हम काटते हैं, ये आगे का हिस्सा पूरा काट लेते हैं, उसमें से भी आगे का जो हल्का सा हिस्सा है बाल के बराबर छील है, अगर वो सिर्फ दुनिया में उसको बतला दिया जाए तो अगर आसमानों ज़मीनों के सारे किनारे रोशन हो जाए। अल्लाह अकबर, क्या जन्नत होगी। और अगर कोई जन्नती दुनिया में झांक ले, जैसे ये शहीद लोग गए हैं या मुसलमान जन्नत में जाएंगे जो जाते हैं पहले जन्नत, अगर वो सिर्फ दुनिया में झांक ले, यानी हल्की सी निगाह डाल दे, या जन्नत की हूरों के कंगन अगर जाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी से सूरज की रोशनी भी बेनूर हो जाए। जन्नत में हमारी औरतों को भी कंगन पहनाए जाएंगे, जन्नत की हूरों को भी दी जाएगी। तो कह रहे हैं कि अगर वो कंगन जो हाथों में पहनती है वो सिर्फ हाथ में पकड़कर दुनिया के अंधेरे पर बता दिया जाए तो फरमाया कि सूरज की पूरी रोशनी बेनूर हो जाए, सूरज ख़त्म हो जाए उसके साथ। अल्लाह ने इतना रोशन रखा उसको। जैसे सूरज सितारे की रोशनी को ख़त्म कर देता है, जैसे रातों के अंधेरे में सितारे होते हैं, सूरज आते उसकी रोशनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये आप सब मिसाल से समझा। तो इसी तरह वो जन्नत की चीज़ें अगर बाहर आ जाए, उसका नाखून या जो है उसका कंगन, तो फरमाया कि सूरज की पूरी रोशनी जो दोपहर के वक्त आबोताब के साथ निकलती है वो भी बेनूर हो जाए। इससे अंदाज़ा लगाओ कि पूरी जन्नत कैसी अल्लाह ने बनाई हो। उसके लिए तैयारी का हुक्म दिया गया है, और वो जन्नत अब बहुत करीब है, इसलिए कि क़यामत बहुत करीब है। हम सिर्फ क़यामत पर नहीं बोलते, हम कह रहे हैं क़यामत करीब है। ज़रा ज़ोर से बेशक बोलो तो जन्नत भी करीब है। जन्नत की तैयारी करना। एक हदीस आई थी पिछले साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने नेक आमाल करो, इतने नेक आमाल करो कि दुनिया में जन्नत का दिल में एहसास हो जाए, उसकी मज़ा का एहसास होने लगे, क्या मैं इतनी नेकियां कर रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं, जो लोग दुनियावी माल और दौलत के पीछे पड़कर शरई अहकाम से दूर भागते हैं, माल और दौलत में लोग इतने पड़े रहते हैं कि शरई अल्लाह के अहकाम से दूर भागते हैं, उनके लिए इस हदीस में सोचने की चीज़ है। कौन इधर आ जाते शिव, तकल्लुफ़ न कराओ, आप तो घर के आदमी हैं। ये हदीस ध्यान से सुनिए।
सूरज की रोशनी, जन्नत का कंगन अगर दुल्हन हमारी औरतें या वो जो जन्नत की हूरें सिर्फ कंगन का आगे का हिस्सा दुनिया के अंधेरों में बतला दे तो पूरी दुनिया के किनारे और आसमान और ज़मीन के किनारे रोशन हो जाए। और अगर नाखून का अगला हिस्सा हल्का सा, हम जो नाखून काटते हैं ना वो पूरा हिस्सा काटते हैं आगे का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उसका आगे का हिस्सा बिल्कुल छीलकर हल्का सा वो सिर्फ बतला दिया जाए तो सूरज की रोशनी उसके सामने बेनूर हो जाए। इतना हाल है जन्नत का। आप तो अब अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत खुद कैसी है। हमेशा ये दुआ में नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला पूरी उम्मत को नसीब फरमा। तो जो लोग दुनियावी मालत दौलत के पीछे पड़कर अल्लाह के हकाम से दूर भागते हैं, उनके लिए इस हदीस में सोचने का मसला है कि हम सिर्फ दुनिया के खातिर अपनी जन्नत को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया तो छोड़नी, हर हाल में छोड़नी। जवानी में लोग छोड़ रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में क़यामत की निशानी हम सब बतलाते हैं आपको। उसमें एक निशानी ये है कि अक्सर जवानी में जवानों की मौत बढ़ जाए तो समझ जाना क़यामत करीब है। अभी आखिरी पेशेंट जो था वो उसकी सास के साथ एक बहन आई थी, वो मैं खुद हैरान रह गया। 34 साल की उम्र में अटैक आया और इंतकाल हो गया। 34 साल की उम्र, शादी को तो डेढ़ 2 साल हो, छोटी सी बच्ची एक। मैं लोगों से बहुत कहता हूँ, प्रेशर वाले, शुगर वाले दवा लेने में गफलत करते, ये भी शरीयत पर अमल न करने की वजह से हालात आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो दवाई खाते थे। भाई बोलो ने सब मिलकर, आपने सुना होगा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाज करना सुन्नत है कि नहीं? तो गफलत में दवाई नहीं खाते, ये कुछ नहीं होता, वो तो होता रहता है। ये आपने शरीयत का अमल छोड़ने की वजह से आप मौत के दहाने में गए। मैंने आपको आगे एक मजलिस में तकदीर मुअल्लक़ और तकदीर मुबरम दोनों समझाया था। उसमें ये मिसाल कि जैसे आप दवाई नहीं पियोगे तो हम तुम्हारी मौत सामने रखेंगे, दवाई पियोगे तो तुम्हें हम ज़िंदगी वक्त देंगे। तो दवाई सुन्नत क्यों बतलाई गई? इलाज सुन्नत बतलाया गया। ये चाहे आप हकीमों के पास करो, वैद के पास करो, अच्छे आमिलीन के पास करो। आमिलीन को भी तलाश करना चाहिए, वो भी अच्छे उलमा से पूछना चाहिए। आज कोई तावीज़ लेकर आया था, या अल्लाह या अल्लाह, तो उसमें नीचे लिखा था या दफ़ा, क्या लिखा था? या बला दफ़ा शबद, यानी दफ़ा बला को कह रहे हैं कि तू भाग जा। दवा कोई खुदा है नौज़ुबिल्लाह, और वो लिखने वाला ऐसा आदमी कि मैं नाम लूँ तो आप कहेंगे ऐसे लोग हैं। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने इस पर मुस्तकिल किताब लिखी। ऐसे लोगों के पास जान जाओ। उस दूसरी तावीज़ थी, उसमें लिखा था या फ़िरौन या हमान भाग जाओ। तो यहाँ भी हमान ने फ़िरौन कहाँ था? वो तो उसके पहुँच गया कब्र पर। अभी यहाँ हमान ने फ़िरौन कहाँ है? तेरे घर में यहाँ नहीं। दूसरी तावीज़ उसके पीछे थी, तो जिब्राइल और मीकाइल से मदद मांगी। नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिर। आप फरिश्तों भी मदद नहीं मांग सकते। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, पूरा मजमा ज़ोर से बोलो कि मदद सिर्फ किससे मांगी जाएगी? अल्लाह से। हदीस में आया है चप्पल की पट्टी टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगो, नमक का टुकड़ा भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो। यह दोनों हदीस है। अब ये देखो ऐसे ही लोग दे रहे हैं, वहाँ भीड़ लगाते हैं। अभी कनाडा में था, एक आदमी मिला था, यहाँ ही का रहा। वो कह रहे थे कि फलां जगह गया। ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारी मस्तूरात सुन रही पूरी दुनिया में। मैं अभी कनाडा, इंग्लैंड, कतर जाके तो वहाँ लोग कहते थे कि हमारी मस्तूरात सुनते। भी परसों मौलाना भी जाके वेरावल जाके आया नहीं, वहाँ 630 औरतें थी। उन्होंने बताया चप्पल गिने उन्होंने। मैंने कहा भाई चप्पल गिनने की क्या ज़रूरत थी? तो हम देख रहे थे कि भाई मजमा होता है कि नहीं। मौलाना शमीम साहब आपको मिली, वो बता रहे थे क्योंकि हमारी मस्तूरात आपका लाइव सुनते तो सुनते होंगे। तो मस्तूरात के अंदर ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है। उनको कोई भड़का देता है, समझे आप, कि ये करो वो करो, तो फ़ौरन वो मान लेते। क्योंकि दीन नहीं करो, दीन हो तो कोई इंसान का नहीं। वो ऐसा कह रहे थे कि मेरे पास इनके एक आदमी ने 20 बकरे काले मंगवाए। वो पैसे वाला है, कितने बकरे? एक एक करके।
और सुनो ध्यान से, वो तो पकड़ा है कब, जब तक वो कह रहे थे कि पूरा बकरा काटो और हम जो कब्रिस्तान में कि हमारा आदमी आपके साथ आएगा, मुंडी अलग छील छाल के, पाए अलग, कलेजी अलग, गुर्दे अलग, खीमे का गोश्त अलग, ये अलग, और वो कह रहे हैं कि ये जगह दफनाने का है इसका, और प्लास्टिक में बराबर पैक करवाते, पैक कर, वो उनका आदमी भी जाता है। तो मैंने कहा तुमको अकल नहीं आई कि अपने आदमी को क्यों बुलाते हैं, इतना पढ़ा लिखा आदमी है यार, हम दाढ़ी टोपी देख कर ये कहा आखिरी ज़माने में क़यामत की निशानी कभी सुनी है? तो क्या नहीं सुनी। मैंने कहा सुनना चाहिए नहीं, आखिरी ज़माने में शरीफ लोग भी बदमाश बनने लगे। तो वो रोज़ाना रात को वो देख के आता था उनके आदमी ने, वो बकरा पूरा निकाल के घर ले आता था। तो मैंने कहा बकरे कटवा करके वो दफन करवा देते कि वो हमारा काम हो जाएगा क्या, वो भी काले बकरे, ताकि वो काले से क्या समझते हैं कि कुछ ख़राब हुआ इसलिए काले रंग के जाएगा। एक किस्म का ये तावीज़ को भी बारे में कहते थे क्या काले धागे में बांधियो, क्या काले धागे में, उससे दफ़ा भला काला हो के गोरा। हम तो साफ कहते हैं कोई भी कलर नहीं, आपको घर में जो मुयस्सर हो बस उसको कलम पाक को पीना है। बुखारी शरीफ में है कि जिसको बीमार हो जाए, नज़र लग जाए, तो सूरह फातिहा लिख कर पिला दो या गुसल करा दो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नज़र लगी थी, उनसे कहा सूरह फातिहा का गुसल करा दो, गुसल कराया, वो नज़र उतर गई। अब जो गैर मुस्लिम लोग कर रहे हैं ना, उनके पास ये औरतें देखा देखी आती, तो दूसरे लोग भी ऐसा कि नींबू का मंगवाते हैं, नींबू का मिर्ची मंगवाते हैं, उसको जहर करवाते हैं, क्या क्या मसाला। तो कह रहे हैं कि मेरे 20 बकरे खा गए। तो उनका तुमको पता ही नहीं चला। तो कि एक दिन शक हुआ कि यार ये आदमी हर बार यहाँ इस कब्रिस्तान में लाता है। तो क्या मैंने आदमी भेजा, तो क्या रात को हमारे जाने के बाद 1 घंटे के बाद वो लेकर उनके घर जा रहा था। तो 19वें बकरे के बाद उसको लाइट आई, तो 20 बकरे खा गया वो। हर 1 महीने में बुलाते थे। और जो तकलीफ़ थी उनको, वो मुझे कनाडा में मिले, जो तकलीफ़ थी, तो मैंने उनको कलाम पाक में से ये आपको बता रहा हूँ, माँ बहनें सुन रही, कि हर नमाज के बाद सही हदीस में है, ज़ोर से बोलो, मोमिन की एक दुआ क्या होती है, कबूल होती है। सही हदीस में एक, और हदीस कुदसी में है कि जो अल्लाह के 99 नाम पढ़ता है और उसके बाद जो भी दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ने फरमाया मेरे ऊपर लाजिम है, हदीस के अल्फाज हैं, मैं उसकी दुआ ज़रूर कबूल करूँ। और तीसरा, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए कुरान में इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व जअलनाकुम, ये पूरा जो पूरी आयत है, इससे अल्लाह ताला दुनियावी मसाइल आसान करते हैं। रोज़ी की तकलीफ़ हो या और कोई तकलीफ़, कोई। आज एक मौलाना आए थे, ये आपकी सूरत में पढ़ाते हैं, दोपहर को मेरे पास आए थे, कह रहे थे कि मेरे पास कोई घर ही नहीं, ना वालिद का है, ना पूरी ज़िंदगी वालिद भी किराए के मकान पर है। कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, हम भाई बहन है सब अभी किराए पर है। ये रमज़ान से पहले मैंने इनको अमल दिया था। कौन सी मस्जिद का, मस्जिद हुदा कोई है यहाँ है, हाँ वहाँ पढ़ाते हैं। तो वो आज आए थे ज़ोहर बाद, आसना के हैं डावेल के पास। वो मैं समझा कुछ काम के लाए होंगे। अब यहाँ लोग आते हैं, क्या याद रहे कि किस काम के लिए। कहा मौलाना आपने, अल्लाह को गवाह रख के कहता है, ये माँ बहनें सुन रही है, आप लोग सुन रहे हैं, घरों पर लोग, कि उन्होंने आज आकर मुझे कहा कि आपने ये दिया था रमज़ान पहले, और 3 महीने बाद अल्लाह ने मेरे एक प्लॉट का इंतज़ाम कर दिया और प्लॉट मेरे हाथ में आ गया। मैंने कहा अभी छोड़ना नहीं, अब अल्लाह ताला मकान का भी इंतज़ाम कर दे। तो ये कुरान और हदीस के अमाल है। फ़िरौन हमान वो मर गया, वो यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ के फ़िरौन हमान दफ़े हो जाए, अल्लाह ने इसको दफ़े कर दिया है। एक यहाँ आदमी आता है, आपको मैं बार बार कहता था, इससे अकीदा मजबूत होता है, ईमान अल्लाह की ज़ात से। कोई आया था तो कह रहे कि घर में से पैसे जाते हैं। मैंने कहा कितने गए, तो क्या 5000। मैंने कहा ताला मारा था आपने, तो कहा नहीं। तो मैंने कहा तो आपकी भूल है, ताला नहीं मारे, घर में तो अड़ोस पड़ोस के सब लोग आते हैं, कामवाली आती है। बच्चों की तरबियत ना करो तो बच्चे भी हाथ उठाते हैं, बच्चे भी हाथ मार लेते हैं। फ़ॉरेन में भी ये किस्से आते हैं, बच्चों की तरबियत न हो तो बच्चे भी ये काम करते हैं। अभी कनाडा में लोगों ने सुनाया कि गाड़ियों की इतनी चोरियां हुई, जिसमें हमारे मुसलमान 26 लड़के पकड़ा है और 120 पंजाबी पकड़ा है, हमारे भी लड़के साथ, क्योंकि तरबियत नहीं हुई।
तो मैंने पूछा कि कहीं और इलाज करवाया। मेरी आदत है ऐसे पूछने के लिए, ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि यहाँ जाने जैसा है, वहाँ जाने जैसा नहीं है। तो कहा कि वहाँ गए तो क्या कहा, तो कि जिन्नात चोरी करके ले जाते हैं, तुम्हारे पैसे जिन्नात ले जाते हैं। तो मैंने कहा तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुमको इतनी खबर नहीं। मैंने कहा बैंक में जाना होता, हाँ तो बिजनेस में गए। तो मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पड़ी है, जिन्नात को तेरे 5,000 का काम है, उसको कौन रोकता है वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाने के लिए? वहाँ से ढगले के ढगले पड़े वो उठा के नहीं ले जा। अगर तू खरा आदमी है यार। मैंने कहा काम वालियाँ ले जाती है, घर में बच्चों की तरबियत न करो तो वो अब आदमी का क्या होता है कि जिन्नात ले जाते हैं। अब घर में जिन्नात आता है, वो घर में डर बैठ जाता है, डर, और फिर बच्चे क्या है टेंशन में आ जाते हैं, नौजुबिल्लाह से। कुछ बात चीज़ें हैं आमिलीन ने लेकर के तुमको खिला दिया, तुमको पिला दिया, खिचड़े में पिला दिया। सर मुसलमान ऐसा आराम से पूछते हैं कि ये महीने में आपने कहीं खिचड़ा खाया था? तो मैं पूछता हूँ कब खिचड़ा नहीं खाते वो पूछो। हफ्ते में 2-3 बार तो होटलों में दाढ़ियों पे जाके खाते। तो क्या हाँ फुप्पी की यहाँ दावत थी ना, थे कि वो खिचड़े में था असल में। अब फुप्पी से लड़ाई, उनकी औलाद से लड़ाई, बीवी और शौहर में तलाक करवाई। बीवी हस्बैंड वाइफ है, ये तो 2 बर्तन है, आवाज़ थोड़ी बहुत होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बीवी ने खिला दिया। कोई बीवी ऐसा नहीं करेगी, काफिर गैर मुस्लिम हो तो भी नहीं करेगी। मगर ये चीज़, इससे ईमान कमज़ोर होता है। इसलिए हम कह रहे हैं अक़ीदा मजबूत करो, ईमान मजबूत करो कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। अभी एक शिया औरत का इंटरव्यू आया था, वो कह रही थी कि हमको हमारे जो बाबा हैं वो या अली अल मदद से आगे कहीं बाहर जाने नहीं देते। तो कॉलेज में कोई हमारी इस्लामी अहले सुन्नत वल जमात की लड़की से मुलाकात हुई, तो उसके पास काफ़ी इल्म था, तो वो दीन भी पढ़ती थी ऑनलाइन। तो उसने उसको समझाया कि तो अल्लाह के से तो अल्लाह का दर्जा दे, तो आगा खान को भी या आगा खान अल मदद या अली अल मदद। तो आगा खान क्या करता था, सारे इनकी जो प्रॉपर्टी उनकी सब की ज़कात खुद ले लेते और पेरिस में शो आराम से ज़िंदगी गुजारता। तो भी मर गया। उसको वो अगर देने वाला होता तो दुनिया लोगों की वो ज़कात क्यों खाता? ऐशो इशरत में पड़े थे दुनिया। कोई बताया कि किसी कौन से गरीब को उन्होंने जो है ज़कात तकसीम की थी। तो कहने का मंशा ये है कि अक़ीदा मजबूत करो। ज़रा ज़ोर से बोलो, किसको मजबूत करना है? कि अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। बस चलिए आगे की हदीस आ रही। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा फ़िल अर्ज़ि मिनल जन्नति इल्ला सलासतु अशिया। ये हदीस ध्यान से सुनो। ग़रसुल अज्वा व अवराक़िन व अवाक़िन तंज़िलु फ़िल फ़ुरात कुल्ल यौमिन मिन बरक़तिल जन्नह वल हजर। राहुल खतीब फ़ी तारीख़ व रुवातु सिक़ात। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की सिर्फ 3 चीज़ें मिसाल के तौर पर ज़मीन में अल्लाह ने उतारी है। ज़रा ज़ोर से बोलो, सबक याद रहे। कितनी चीज़ें अल्लाह ने जन्नत में उतारी? फरमाया नंबर 1 अजवा खजूर का दरख्त कि अल्लाह ने उतारा। इसलिए अजवा खजूर खाना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत। वफ़ीही शिफ़ा, हदीस में उसमें क्या है? अगर नीयत ये करो कि अल्लाह ताला मुझे इससे शिफ़ा अता फरमाए। इसलिए बाद हदीसों में कि जो रोज़ाना 7 या कम से कम 3 खाए अगर गरीब है तो फरमाया अल्लाह ताला कोई बीमारी से उसको टच नहीं करेगी। और फिर आपका यकीन होना चाहिए। जैसे शहद में मिठास है मगर फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास। अगर आप यूँ सोचो कि प्योर शहद होना चाहिए, हाँ ये डाबर वाला नहीं, ये शक्कर जम जाती नीचे फट देके, उसका मज़ा ही अलग होता है। आप सादा पानी में डालो, सीधा नीचे बैठ जाए और पानी में हल्का सा भी मिठास ना आए तो समझो प्योर है वो शिफ़ा। आप शुगर है आपकी और 1-2-3 चम्मच पियो आप, और फिर आप शुगर टेस्ट करवाओ, नॉर्मल होगा वो, मगर ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारा यकीन होना चाहिए। और आप ये कहें कि ये मिठास है, इसमें शिफा नहीं है, तो आप अल्लाह के कलाम का इनकार कर रहे हैं। इसलिए अक़ीदा मजबूत होना चाहिए कि सारी दुनिया झूठ बोल सकती, अल्लाह ने एक बार फरमाया शिफा है तो फिर शुगर में भी शिफा है। हज़रत मौलाना असद मदनी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू 88 साल की उम्र हुई, 88 साल की, और दुनिया भर में वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास वो पासपोर्ट थी।
जो गवर्नमेंट देती है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो उनको कहीं वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो आखिरी कई साल उनके पास वो पासपोर्ट थी। तो हज़रत फरमाते थे, मैंने बयान में सुना है कि मुझे शुगर है, मीठा मेरा पूरी दुनिया में खाने में आता है और मैं परहेज़ नहीं करता हूँ, मगर चूँकि मुझे रोज़ाना 3 चम्मच शहद पीने की आदत है, तो आज तक ये शहद की बरकत से शुगर मुझे कमज़ोर नहीं कर पाई। ये यकीन का मसला है। मगर फिर याद रखना, उसमें शहद प्योर होना ज़रूरी है। कैसा? प्योर। और ओरिजिनल ना हो तो फिर ख़तरा है। तो आपका शहद ये होगा। चलिए, ये एक जन्नत से एक चीज़ ये आई। और दूसरा फरमाया, दरियाए फुरात पर जो पानी आ रहा है वो जन्नत की नहर से आ रहा है, दरिया फुरात। और तीसरी चीज़ फरमाया जो जन्नत से उतारी गई वो हजर अस्वद। ज़ोर से बोलो भाई, तीसरी क्या है? हजर अस्वद। हाँ, वो बहुत खूबसूरत था, मगर हदीसों में आया है कि लोगों की बोसे देने की वजह से, गुनाहों के असर की वजह से वो काला पड़ गया। समझ में आई बात? हाँ। तो ये 3 चीज़ें मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने उतारी जन्नत की। इसमें से जो चीज़ आपसे हो सके, आप वो अजवा खजूर तो आसानी से मिल जाती है, उसको खाना चाहिए, ये करना चाहिए। इस हदीस को हकीकत ही पर महमूल करना चाहिए, क्योंकि अकली और नकली तौर पर ऐसे होना नामुमकिन नहीं है, बल्कि आसान है, सही है। हाँ, ये अलहदा बात है कि इनसे जन्नती औसाफ अल्लाह ने ले लिए, जैसे हजर अस्वद। समझ में आई बात? हजर अस्वद से जो लोगों ने बोसा देने की, जिनके गुनाहों का असर आया, तो जन्नत का पत्थर काला नहीं था, सफ़ेद था, बिल्कुल दूध के माने बिल्कुल सफ़ेद था। जैसा कि जन्नत की नेमतों की मामूली मिक़दार दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों पर गालिब है, जो हदीस से बतलाया गया। आखिरी हदीस सुन लो। अन ज़ैर इब्न अर्क़म क़ाल कुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़नज़लना मंज़िलन फ़समिअतुहु यक़ूल मा अंतुम बिजुज़इम मिन मिअति अल्फ़ जुज़इम मिम्मन यरिदु अलैयल हौज़ मिन उम्मती कम कुंतुम यौमिदिन क़ाल सबउमियतिन औ समानुमियतिन रवाहु अबू दाऊद वल हाकिम फ़िल मुस्तदरक। हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक मकाम पर हमने पड़ाव डाला। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के जो लोग हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे, तुम उनका 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं हो। सहाबा से फरमाया, 1,25,000 तो सहाबा थे, 1,00,000वां भी हिस्सा नहीं, तो करोड़ों नहीं अब्बजों की तादाद में लोग हौज़े कौसर पर जाएंगे। सहाबा से फरमाया कि ये 1,25,000 का मजमा सहाबा का, कि मेरे सहाबा तुम जितनी तादाद ही मान ले, वो 1,00,000वां का भी हिस्सा नहीं। ज़ैद बिन अर्क़म से फिर पूछा गया, जो सहाबी हदीस नकल कर रहे, कि तुम लोग उस दिन कितने थे? तो फरमाया हम सिर्फ 700-800 थे, सिर्फ 800, जिसके सामने हुज़ूर पूरे मजमे का जो है मिसाल देते हुए फरमाया। तो अंदाज़ा लगाओ आप कि ओहो कितनी बड़ी तादाद, और किस तरह अल्लाह ताला ऑटोमेटिक इंतज़ाम करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े हाथ मुबारक से हौज़े कौसर अता फरमा जाए। अल्लाह ताला हम सब को हौज़े कौसर से, अपने मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ से हम सब को, ज़रा ज़ोर से आमीन कहो, हम सब को हौज़े कौसर अता फरमा। ये हमारे हज़रत क़ारी साहब साल में एक बार आते हैं। ये जो है पौंछ, ज़िला पौंछ, क़ारी साहब के यहाँ 2-3 बार गया हूँ। वहाँ लड़कियों का मदरसा कायम किया उन्होंने हमारी वालदा के नाम से। मुझे तो मालूम ही नहीं था, ये हमारे यहाँ आते रहते थे। तो वालदा की काफ़ी उम्र थी, वालदा पढ़ाती थी, उन्हें मालूम था। तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि हमारे ज़िले में एक भी मदरसा नहीं है। तो मेरी वालदा ज़ुबैदा नाम था, तो उनके नाम से मौलाना ने मदरसा कायम कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला, तो अब उन्होंने नाम रख ही दिया था मोहब्बत में। तो जामिया ज़ुबैदा लिल बनात ये मदरसा कायम किया, और अभी उसकी इमारत का काम चालू है। तो अब हज़रात लिल्लाह ज़कात सदक़ात खैरात से आप तशरीफ़ ले जाए, आप दिल खोल कर इमदाद फरमा। आपका नंबर दे दो ना, ज़रा लोगों को भी बता दूँ, आपका कांटेक्ट करेंगे। हज़रत मौलाना शाकिर साहब तशरीफ़ ला, बेचारे जब भी कहीं आते हैं तो मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं। वो 5-7 मिनट आपको नसीहत करेंगे, फिर उनसे हमारी दुआ तो सुनते ही रहते हैं, आज उनसे दुआ करवा लें। तशरीफ़ लाए। ये जो लोग घरों पर हैं वो ज़रा
ये कश्मीर से जो तशरीफ़ लाए कारी सिद्दीक साहब, उनका नंबर लिख लें, उस पर भी आप गूगल कर सकते हैं। 9469072130। दूसरी बार 9469072130। कोई लिख रहा हो तो एक बार और बोल देता हूँ, 9469072130। जज़ाकल्लाह। आइंदा पीर को यहाँ बयान है तो आप हज़रात तशरीफ़ ले आएँ। वो सफ़र के हालात पर इन नौजवानों ने रखा है और वो टेलीकास्ट भी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। तशरीफ़ ले।